ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपनी अवस्था देखो, मेरी एक पिता से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है, किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से लगी है। अपनी अवस्था चेक करो। बाबा बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे इसी में तो फंसते हैं। हाँ, और कहते हैं ना कि हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का ही प्रयोग करना है। देखिए, कुछ ब्रांडेड चीज़ें हैं, आजकल तो ब्रांडेड का ज़माना है ना। तो होठों के लिए सच्चाई, होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए शुभ भावना, मीठे बोल, आंखों के लिए दया, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी मुस्कान, और बड़ा बनने के लिए क्षमा। क्षमा, बड़ा क्षमा करके ना हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। तो इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, तो जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी, और हर एक बात से ना एक लेसन समझकर पाठ पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता में रोज देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता में रोज देखना चाहिए? उत्तर, योग और चलन। योग और चलन, उसका पोता में रोज देखो। मेरा योग परमात्मा से योग है क्या किसी देहधारी से? ये चेक करो। चलन कैसा, हमारे चेहरे और चलन कैसे है? हाँ, सारे दिन में मेरा चेहरा चलन कैसा रहता है, ये चेक करना। रोज चेक कर, कोई डिसर्विस तो नहीं की, व्यर्थ बातों में तो नहीं गए। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाबा को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरे को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लग गए। बाबा बार बार ये बोले, क्योंकि बच्चे जो आगे बढ़ते हैं ना, तो माया भी बहुत तरह से आगे बढ़ती है, सूक्ष्म सूक्ष्म रीति से आगे बढ़ती है, तरह तरह के क्वेश्चन लाएगी, हलचल लाएगी। तो उसे अपनी चेकिंग कीजिए, बचिए और बचाइए। जबकि कहा गया गीता में ना कि मन ही सब कुछ है, जो सोचोगे वही बन जाओगे, इसलिए जो बनना है वही तो सोचो। मन को ये वरदान मिला हुआ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो क्यों ना अच्छा सोचे। हाँ, हर एक बात में अपना पेपर समझकर आगे बढ़े। फलाना ने मुझे ऐसे बोला, जरूर मेरे हिसाब किताब है, मैं इसे चुकता करूंगी, शुभभावना से, शुभकामना से। यह है चेकिंग। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। तो अपना मुखड़ा देखते रहिए, अपने दिल दर्पण में, अपने आईने में, मन के आईने में, कि कहाँ पर कोई खटास तो नहीं है, उसको बाहर कीजिए। ठीक है। ओम शांति। ये किसने कहा? तो बेहद के पिता ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाबा सम्मुख बैठ समझाते, हे आत्माएं, मुझे याद करो। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमोप्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, इस जन्म से पतित नहीं बने हो। जब से नीचे उतरो ना सत्य त्रेता से, त्रेता से नीचे जो उतरे द्वापर से, तो तुम पतित ही बनते हैं। तो जरूर अनेकों पाप किए होंगे, सच बात है ना। अब समझते हो ना कितना जन्म जन्मांतर पाप का सिर पर रहा हुआ है बोझा। लेकिन ये कैसे पता पड़े? तो अपने को देखना, हमारा योग लगता है क्या? अगर योग नहीं लगे और कोई कोई देनारी कोई बात ही मन में आती रहे, इसका मतलब पापों का बोझा अभी भी सर चढ़कर नाच रहा है। योग लगना कोई मासी का घर नहीं है। योग उन्हीं का लगेगा, सहज योग, हर बात में योग, निरंतर योग। जब भी चाहे बाबा से योग लगा ले, उन्हीं का लगेगा जिनके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, किसी के बारे में कोई हलचल है ही नहीं। हाँ, बातें आती बल उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन वो पराया बातें आई ना, दूसरे की तरफ से बातें आई, मेरी तरफ से तो कोई बातें है ही नहीं। बड़े से बड़े प्रॉब्लम से ऊपर उठ रहे हैं। तो अपने को देखना है कि हमारा योग कितना लगता है। बाबा के साथ जितना योग लगता है, क्या किसी और के साथ भी लगता है? हाँ, बाबा के साथ योग से मेरे विकर्म विनाश हो गए। इसलिए बाबा कहते, मुझे याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश कर दूंगा। मामेकम शरणम रज, मैं त्वाम सर्व पापेभ्यो विनाशम करोति, मैंने तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो अपने दिल के अंदर बार बार सभी को देखना है कि मेरा बाबा के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, तो पाप करते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें तो कुछ कुछ बातें अटकी हुई है, फंसे हुए हैं। ऐसे भी कई बच्चे सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते। तो अपने से पूछना चाहिए, मेरा दिल शिव बाबा से है या देधारी से है? माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना, खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है।
आज बाबा पूरी मुरली इसी पे चला रहे, मेरा दिल शिव बाबा से लगा है या देहधारी से, अब सबकी बाबा चेकिंग ले रहे हैं, सब इसमें, हम सब इसमें आते हैं। हाँ, विकर्म तुम्हारे बहुत है तो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट तो अंदर में समझ सकते हैं पास होंगे या फेल, ये तो स्टूडेंट को अंदर पता होता है ना कितना पढ़े हैं, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कि कौन कौन हम बना पाएंगे कौन नहीं बना पाएंगे। अपने मन को तो हम ही जानते हैं ना। हाँ, तो अपना कल्याण करना है ना, बाबा डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्यात्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो इसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए हो पवित्र बनने, फिर जाना भी पवित्र बनकर ही है। यहाँ आए हो संगम पे, भगवान से मिले हो पवित्र बनने के लिए, और परम धाम में जाना पवित्र बन के। पतित तो ऊपर जा नहीं सकते और उच्च पद भी नहीं पा सकते, तो सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए हम कितना बाबा, आज कितनी बारी बाबा ये पूछ रहे हैं। अपने दिल से पूछो, दिल से पूछो, दिल से पूछो, हम कितना बाबा को याद करते हैं, हम क्या करते हैं सारा दिन। सारा दिन किसी व्यर्थ बातों में, किसी देदारी की बातों में तो उलझे फंसे नहीं रहते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अपने अंदर को जानते हैं तो उनका दिल खाता है, पुरुषार्थ करते हैं उस पर पाने के लिए, पर तो चलन भी तो चाहिए। बाबा को याद करे तब तो पापों का बोझा सिर से उतरे। पापों का बोझा सिवाय याद के उतर ही नहीं सकता। तो कितना बाबा के साथ योग होना चाहिए, सोचो सोचो सोचो। उस जो बाबा आकर कहते हैं मुझ पिता को याद करो तो विक्रम विनाश हो गए। टाइम नजदीक आता जा रहा है, समय कितनी तेजी से बढ़ रहा है देख रहे हैं ना। समय 25 भी आ गया, 25 में भी 4 माह गुजर गए, तो देखते देखते ही पूरा साल निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है। अचानक ही देखिए तो कैसे कैसे सबकी डेथ हो रही, कैसे कैसे एक्सीडेंट होते हैं। अकाल मृत्यु की तो फुल सीजन चल रही है। सही बात है बाबा। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है, सारे दिन का पोता मेल देखना है योग और चरण का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए, मनसा वाचा में पहले आते फिर कर्मणा में आते हैं। पहले मन में सोचो फिर वाणी और कर्म में आओ। सोचने के पहले भी सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या पूछने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, सोच कर ही काम करें। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। डिसर्विस तो नहीं की। बाबा कहते किसको भी दुख न दो, एक बाबा की याद में रहो। ये बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। हाँ, बुद्धि से समझ सकते हो ना, समझते हैं ना सभी कि बाबा ने हमको क्या ड्यूटी दी, हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है, मामेकम शरणम रज, भगवान को याद करो, बाबा को याद करो। लक्ष्य तो मिला है ना सबको, लेकिन लक्ष्य धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। सारा दिन बुद्धि भी यही चिंतन चलता है कि मैं कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से ही बाबा की याद बनी रहेगी। जितना सेवा करेंगे, पहले स्वयं की सेवा, दूसरों की सेवा की पहले पहले स्व सेवा। अपने मन को उन हर क्या क्यों कैसे किंतु परंतु से बचा के रखिए, जो हमें माया की ये सब खिड़कियां हैं, इसी खिड़की से झांक करके ना वो फिर अंदर प्रवेश कर जाती है। तो बाबा पे तो विश्वास करो, उनकी व्यवस्था पे विश्वास करो। उन पर भी भरोसा नहीं तो यह धूती पड़ना बड़ा नुकसानकारक है। हाँ, ज्ञान सुनने के मुरली के समय बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा, और सारे दिन में माया के साथ तो धूती बना है ना। जो बाबा से योग ही टूटा तोड़ देता है तो कितना पाप लगेगा। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए, गद्दार बने तो कितना नुकसान होता है। जब पकड़ा जाए तो क्या होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तो बाबा भी तो नहीं छोड़ेंगे ना बच्चों को। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार कोई सुनाए तो सुनना नहीं है। एक दूसरे पूछना भी नहीं चाहिए क्या हुआ, कौन क्या, उसकी उसके पड़ोस में क्या हुआ, ये वो नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है। उसको करने के लिए दुनिया में सारे लोग भरे पड़े, आप तो अलग हो ना। अब जैसे समुद्र है, पूरा पानी से एक बूंद भी अगर तेल डाल दो, घी डाल दो, तो पानी में कभी मिलेगा। तो बन जाइए मूल्यवान घी। वेस्ट की बातों में मिलना ही नहीं है। अपने आप ऊपर छलके रहिए, कीचड़ में कमल की तरह। ज्ञान की बातें ही करनी है। पूछना है एक दूसरे से, ब्राह्मण आत्मा से, तुम कैसे बाबा से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, हमें भी बताओ ना। सारा दिन यही ख्याल चलता रहे, जो आगे आपके निमित्त है उनको फॉलो करो। चित्रों के आगे जाकर बैठो, कई आत्मा चित्र के आगे बैठती है। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना, भक्ति मार्ग अनेक प्रकार के चित्र को पूजते रहते लेकिन जानते कुछ नहीं। इसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ। किसी के बारे में फोटो को बस पूज रहे हैं, पता ही नहीं उनका बायोग्राफी कब थे, क्या करे, कैसे इनके जैसा बने, पता ही नहीं। तो अभी तुम यह सब बातें सबको समझाने की कितनी मेहनत कर रही हो। प्रदर्शनी में भी अनेकों आते, लेकिन भीड़ में, लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में क्या समझेंगे। हाँ, माया बड़ी तेज है ना।
हमारे बच्चों को विकारों में गिरा देती है, बाबा कह रहे हैं। बाबा के बच्चों को तो गिराएगी, दुनिया से नहीं वो घुसती है, क्योंकि पता है उनका रिजल्ट आउट है। कितना समझाया जाता है, देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा ही देती है। मुझे बोल दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एकदम नाक से पकड़ लेती है, सांस ही बंद कर देती है, पता ही नहीं पड़ता। बाबा कितना समझाते हैं, श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत पर झट बुद्धि में आ जाते, रावण की मत जहां आई, फट से उसमें चले गए, क्योंकि रावण छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उससे प्रीत जो लगी हुई है रावण से। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, बस अब तो हम गए, अब तो हम यहाँ पुरानी दुनिया से गए, हमारे सारे रोग छूट रहे हैं। यहाँ तो देखो कितने रोगी है, रौरव नरक है ना। हाँ, भले गरुड़ पुराण पढ़ते, कितनी उसमें बातें लिखी गई है डराने की, ताकि बच्चे अच्छा पुरुषार्थ के, लेकिन विधि नहीं है। भगवान नहीं थे तो कैसे सीखे, इसे तो भगवान को आना पड़ा है। पहली मुख्य बात है ही गीता में भगवानुवाच, कृष्णवाच नहीं है, भगवानुवाच है। गीता का भगवान शिव निराकार। मनुष्य ज्ञान की बातों में कितना डरते हैं, भक्ति उन्हें अच्छी लगती, ज्ञान से तो 3 कोस दूर भागते हैं। सही बात है, ओम शांति को देख के तो बिल्कुल भागेंगे। अरे पावन बनना है, स्वर्ग जाना है, चलना है, सुख शांति भी नहीं चाहिए सदा काल की, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भागेंगे। क्योंकि यहाँ पे वैसे मनुष्य आ ही नहीं सकते, पार्ट ही नहीं है। इसे तो बाबा कहते हैं अपने को देखो, हम बाबा को याद करें। हाँ बता दो भाई, एक बार ही बता दो, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो माथा पच्ची नहीं करना है। याद से पाप भस्म होंगे, कोई भी हालत में याद सिर्फ शिव बाबा को करना है, और किसी से भी नहीं कनेक्शन रखना है व्यर्थ का। शिव बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों का नॉलेज किसने दी, सब परमात्मा ने। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी। तुम समझते हो शिव बाबा ही 14 चक्रधारी हैं, ज्ञान का सागर। वह जानते हैं हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं, खुद तो पुनर्जन्म लेते ही नहीं। हाँ, बाबा तो बस परकाय प्रवेश करते, संगम पे आते 5000 वर्ष तक, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावन जो है ना, तुम भी सीखो, सिखलाओ। बाबा पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ, अच्छा स्टूडेंट बनना है ना। कई बच्चे स्कूल में भी होते हैं, उसी क्लास से पढ़ भी रहे हैं, और उसी क्लास के बच्चे जो टीचर से नहीं समझ पाते, तो वो बच्चे उनको समझा भी देते हैं, फ्री के ट्यूशन भी दे देते हैं। तो ऐसे बच्चे से टीचर कितना आना खुश होगा, खुश होगा ना। तो आइए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं, मैत्री पर, दोस्ती पर। बहुत सुंदर कहानी है, क्योंकि हमने भगवान से दोस्ती की है ना। श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री वास्तव में अतुलनीय है। श्री कृष्ण सुदामा के ही तुल्य होते तो कुछ महत्व नहीं था, श्री कृष्ण सुदामा के ही तुल्य होते तो कुछ महत्व नहीं होता, पर वे तो राजेश्वर द्वारका नाथ थे, राजाधिराज थे। उन्होंने निर्धन दीन सुदामा के चरण धोए, उनका चरणामृत लिया, उसे महलों में छिड़का, दीन को गले से लगाया। यह है महत्ता उनके प्रेम और स्नेह की, राजा ने उनको गले लगाया। हाँ, ऐसी प्रीति दिन बंधु दीनन सौ माने को, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए हुए चावल का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया, और सुदामा से कहा, आपके द्वारा लाया हुआ चावल का यह उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। ये चावल मुझको और मेरे साथ की समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे, मुझे भी तृप्त करें, समस्त विश्व को करेंगे। सुदामा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारका नाथ बना दिया, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं नीचे ही रहे। हाँ, सुदामा के चरणों में बैठे। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को द्वारिका की तुल्य संपत्ति प्रदान की। सुदामा जी द्वारिका से लौटकर अपने गांव आए तो देखा, यहाँ तो किसी राजा ने सुंदर नगर बसा दिया है, जिसकी रचना और उसका ऐश्वर्य द्वारिका के समान है। लेकिन इतने अपार वैभव को प्राप्त कर सुदामा जी उसके मोह और भोगों में आसक्त नहीं हुए। सुदामा की इतनी संपत्ति देखकर यमराज जी से रहा नहीं गया। आगे की कथा, यहाँ तक तो पता था कि सुदामा जी को महल माड़ी मिल गए, अब आगे सुनते। उनकी संपत्ति देखकर यमराज जैसे रहा नहीं गया। वे परमात्मा को कायदे कानून बताने के लिए सब वही चोपड़े लेकर द्वारका पहुंचे, वही खाता लेकर पहुंचे, और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करके बोले, महाराज अब शायद मेरी जरूरत नहीं है, प्रत्येक को उसके कर्मानुसार फल प्रदान करने का नियम तो आपने ही तोड़ दिया।
अब कायदा कानून तो कुछ रहा नहीं। श्री कृष्ण ने पूछा, क्यों, क्या हो गया यमराज जी? यमराज जी ने कहा, हे कृष्ण, आप ही जब नियम भंग करते हैं तो फिर जगत का क्या होगा? आपको कौन रोक सकता है? आप परमेश्वर है, किंतु किसी साधारण जीव को इतनी बड़ी संपत्ति प्रदान करेंगे तो कर्म की मर्यादा तो छिन्न भिन्न हो जाएगी। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या आप सुदामा जी की बात कर रहे हो? यमराज ने कहा, हाँ जी महाराज। इस सुदामा ने ऐसा कोई बड़ा पुण्य भी नहीं किया। इस ब्राह्मण के भाग में तो दरिद्रता का ही योग लिखा है, और आपने इसको इतना बड़ा धन दे दिया। इतनी संपत्ति तो इंद्र के दरबार में भी नहीं है। आप उदार हैं, किंतु उसके कर्म की मर्यादा लुप्त होती है इससे। सुदामा के ऐश्वर्य को देखकर यमराज को भी ईर्ष्या हुई, इसीलिए वे श्री कृष्ण को कर्म की मर्यादा का पाठ पढ़ाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, यमराज जी, आप अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखते। सुदामा के पुण्य का क्या बखान करे? सुदामा ने मुझे एक मुट्ठी चावल खिलाए। जो मुझे खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने का फल मिलता है। क्या बात है, देखा भगवान को भोग लगाने का महत्व। जो भगवान को खिलाते उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने का फल मिलता है। यमराज के बही खाते खोल कर देखे, जहाँ सुदामा के भाग्य कोश में, उसके भाग्य योग में श्री 6 संपत्ति का नाश लिखा हुआ था। श्री कृष्ण ने वहां उन अक्षरों को उलटकर यक्ष श्री लिख दिया, कुबेर की संपत्ति। इससे स्पष्ट है कि भगवान के दरबार में सबसे ऊंची प्रेम और श्रद्धा गाई हुई है। क्या बात है, तो सुना? हाँ, ये रहस्य है। जो ईश्वर के नाम अपना सब कुछ अर्पण करते हैं, उनके भाग्य में यक्ष श्री लिख दिया जाता है। सुना? बाबा ना उलट पुलट कर देते हैं, लेकिन करेंगे उसी का जो उनके नियमों पे चलेंगे, श्रीमत पे जो चलेंगे, ऐसे वैसे को नहीं। बाबा दो जो पॉइंट्स मिली उनका घड़ी घड़ी मंथन करने से मिलेगा, जो ज्ञान मिले से बुद्धि में रखने से मिलेगा, रोज मुरली बार बार पढ़ने से मिलेगा। समझ गए? घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत रहने वाले जास्ती याद करते। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को देखा भी नहीं, किंतु याद कितना करती है। नशा चढ़ता है ना, घर बैठे उनको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अंदर में अपनी जांच करो कि कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है, कोई खान पान के लालच तो नहीं है, बाहर की चीजें तो नहीं खाते, कोई आदत तो नहीं है ऐसी, तो अपनी चेकिंग करनी है। हाँ, ये पोता मेल देखेंगे तब भगवान हमारे भाग्य में क्या लिखेंगे, कमेंट में लिख कर दिखाइएगा। जो जो लिखेगा उनके भाग में वो मिलेगा। यक्ष श्री अर्थात कुबेर की संपत्ति, सिर्फ धन से नहीं, मन की भी, मन वचन कर्म की। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो, हमारे बाबा की निंदा हो। बाबा द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी, ज्ञान की ही लेन देन करनी है। झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें, हलचल वाली बातें, क्वेश्चन वाली बातें मुख से न निकले, सदैव रत्न निकले, क्योंकि ये सब हमारा ही बोया हुआ बीज है। जो कोई आत्मा हमसे ऐसा बोला उसको स्वीकार कर लीजिए, यही तो है ज्ञान, तभी तो मिलेगा यक्ष श्री। ईविल बातें न सुननी है न सुनानी है, वरदान है। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को जब परिवर्तित करेंगे और उसे सहयोगी बनाएंगे तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। कैसे? विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर दो। जब आप विजयी हो जाते हो, सिकंदर और पोरस की कहानी याद है? पोरस हार गया था भारत का, सिकंदर ने पूछा क्या बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने क्या कहा, सीना तान के कहा, वही करिए जो एक विजयी राजा एक पराजित राजा के साथ करता है। तो सिकंदर ने उन्हें छोड़ दिया था। देखिए ये बोल कितना राजा वाले बोलते हैं ना, दुश्मन का भी रूप है हृदय परिवर्तन कर दिया। सिकंदर उनको राजपाट लौटा दिया। तो ऐसे बच्चे को सदा सभी सलाम करते हैं। काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, रूहानी नशे के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, देहाभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। फिर से सुनिए, काम विकार को शुभ भावना में, क्रोध को रूहानी नशे में, ईश्वरीय नशे में, लोभ को अनासक्त वृत्ति, किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित करो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल में मेरापन ही अलाय है। रियल गोल बनने में मेरापन, मैंपन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम करे, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, हजार भुजा वाले परम धाम
हमारे घर आए साथ छोड़कर तो उनके याद में रहो। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।